रात का समय था। गौरी अकेली ट्रेन में सफ़र कर रही थी। पूरी ट्रेन लगभग खाली थी। डिब्बे में सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी और एक बुजुर्ग औरत बैठे दिखाई दे रहे थे। अजीब बात है, इतनी बड़ी ट्रेन और इसमें गिनती के लोग। अचानक सामने बैठा बुजुर्ग आदमी खिड़की से बाहर देखता है। सावधान, कालीघाट स्टेशन आने वाला है, सब लोग चौकन्ने हो जाओ। इतना कहकर रामू आंखें बंद करके बैठ गया। उसके साथ बैठी कमला ने भी आंखें बंद कर ली। ये क्या था? कितना अजीब आदमी है। आ गई, मैं आ गई, समोसा बेचने आ गई। बोलो किसे खाना है मेरा गर्मा गर्म मसालेदार समोसा? वाह, भूख भी लगी थी, अच्छा हुआ कुछ खाने को मिल गया। तभी रामू आंखें खोलता है। समोसा वाली से कुछ मत लेना, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। हाँ बेटी, उसकी बातों में मत आना। आप लोग भी ना कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। घूंघट डाले एक औरत गौरी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। दीदी, गर्मा गर्म समोसा ले लो। कितने का है? पहले खाकर तो देखो, दाम बाद में बता दूंगी। गौरी ने समोसा खा लिया। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, अब बताओ कितने पैसे हुए? पैसे नहीं, कुछ और लगेगा। इतना कहकर उसने अपना घूंघट हटा दिया। उसके चेहरे पर लंबे नुकीले दांत, लाल आंखें और डरावनी मुस्कान थी। तुम चुड़ैल हो? हाँ, और अब तुम मेरा खाना बनेगी। एक तेज हवा चली और गौरी चीखते हुए चुड़ैल के साथ गायब हो गई। गौरी के गायब होते ही रामू और कमला ने आंखें खोली। मैंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। रामू और कमला शिवपुर गांव के रहने वाले थे। पिछले 3 महीनों से वे हर रात इसी ट्रेन में सफर कर रहे थे ताकि लोगों को समोसा वाली चुड़ैल से बचाया जा सके। अगली सुबह दोनों कालीघाट स्टेशन पहुंचे। ठाकुरदास जी, इस ट्रेन को बंद करवा दीजिए। क्यों भाई? रोज लोग गायब हो रहे हैं। एक चुड़ैल ट्रेन में समोसे बेचती है। अरे भाई, मैं अफसरों को जाकर चुड़ैल की कहानी सुनाऊं? वो तो मुझे पागल समझेंगे। तो फिर हम क्या करें? जो कर रहे हो वही करते रहो। शाम को घर पर मुझे एक उपाय सूझा है। क्या? कमला ने एक बड़ा झोला खोला। उसमें ढेर सारे गर्मा गर्म समोसे थे। मैं चुड़ैल से पहले सबको समोसे बेच दूंगी, फिर कोई उसके समोसे नहीं खरीदेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, सिर्फ 10 रुपए के। कालीघाट स्टेशन आने तक कमला ने लगभग सभी यात्रियों को समोसे बेच दिए। अब कोई चुड़ैल का समोसा नहीं खरीदेगा। लेकिन तभी ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। पूरा डिब्बा सन्नाटे में डूब गया। चुड़ैल एक लड़की चंदा के सामने जाकर खड़ी हो गई। अच्छा, मुझे भी एक समोसा दे दो। नहीं बेटी, मत लेना, मैं सच कह रही हूँ, ये समोसा वाली चुड़ैल है। लेकिन चंदा नहीं मानी। जैसे ही चुड़ैल ने समोसा आगे बढ़ाया, कमला ने वो समोसा छीनकर खुद खा लिया। बहुत अच्छा, अब मेरे साथ चलो। काले धुएं का गुबार उठा और चुड़ैल कमला को अपने साथ लेकर गायब हो गई। कमला, मुझे छोड़कर मत जाओ। आंटी, नहीं। स्टेशन पर सिर्फ रामू और चंदा की दर्द भरी चीखें गूंजती रह गईं। कमला, वापस आ जाओ कमला। कमला के गायब होने के बाद रामू पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगली रात वो उसी ट्रेन में अकेला बैठा था। ट्रेन के डिब्बे में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक पूरे डिब्बे की लाइटें टिमटिमाने लगी। ट्रेन की आवाज के बीच एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। समोसा ले लो, गर्मा गर्म समोसा, स्वादिष्ट समोसा ले लो। इस बार वो सीधे रामू के सामने आकर खड़ी हो गई। ये लो, तुम भी खाओ।
रामू कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने समोसा उसके हाथ में रख दिया। जैसे ही रामू ने समोसे का एक टुकड़ा खाया, उसकी आंखें फैल गई। कमला, क्या ये तुम हो? हाँ रामू, मैं ही हूँ। लेकिन तुम जिंदा कैसे हो कमला? जब वो दुष्ट चुड़ैल मुझे अपने साथ ले गई थी, तब उसने मुझे अपनी तरह चुड़ैल बना दिया। लेकिन मैं उसके जैसी नहीं बनी। मैंने अपनी इंसानियत नहीं खोई। मैंने उसके खिलाफ लड़ाई की। बहुत भयंकर लड़ाई हुई। आखिरकार मैंने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अंधेरे और रहस्यमयी शक्तियों से भरी उस लड़ाई में कमला जीत गई। दुष्ट चुड़ैल तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी सारी शक्तियां कमला के अंदर समा गईं। तो अब तुम? हाँ, मैं भी एक चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की रक्षा के लिए करूँगी, उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। तुमने सैकड़ों लोगों की जान बचा ली कमला। उस दिन के बाद कालीघाट स्टेशन पर कोई भी यात्री रहस्यमयी तरीके से गायब नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि आज भी आधी रात को उस ट्रेन में घूंघट ओढ़े एक औरत दिखाई देती है। वो यात्रियों को गर्मा गर्म समोसे देती है और खतरे से सावधान भी करती है। कुछ लोग उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखों में आज भी चुड़ैलों जैसी रहस्यमयी चमक दिखाई देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब वो दुष्ट चुड़ैल नहीं रही, अब उस ट्रेन की रखवाली करती है। लेकिन अगर कभी आधी रात को कोई अजनबी तुम्हें मुफ्त का समोसा खिलाने लगे, तो एक बार जरूर सोच लेना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी मजेदार और रोमांचक कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।